रहमान। ये ईद की कुछ छुट्टियां गुजारने के बाद एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ और अपने उसी साउंड्स के लेसन्स जो मैंने शुरू किए हुए थे उन्हीं लेसन्स के सिलसिले का एक और लेसन आपके सामने रख रहा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी। लेसन का जो टॉपिक है वो है डाईग्राफ्स। डाईग्राफ का मतलब है कि ऐसी साउंड्स जो दो लेटर्स से मिलकर प्रोड्यूस होती हैं। डाई का मतलब भी दो है और ग्राफ जो है वो लेटर को कहते हैं। इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं उनको ग्राफ्स भी कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी कहते हैं, लेटर्स भी कहते हैं और ग्राफ्स भी कहते हैं। तो डाईग्राफ का मतलब होता है कि ऐसे दो लेटर्स, कोई से दो लेटर जुड़ के जो एक डिफरेंट सी नई साउंड प्रोड्यूस करें तो उसको डाईग्राफ कहते हैं। तो आज के सबक में मैं आपके सामने कुछ 3 या 4 डाईग्राफ्स रखने जा रहा हूँ कि ये डाईग्राफ्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ सूरत हाल में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर कौन सी डिफरेंट साउंड देती हैं जो कि एक आम कॉन्सोनेंट लेटर नहीं देता। तो आइए कुछ नए डाईग्राफ्स सीखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक आपके सामने लिख रखा है वो है डाईग्राफ्स, साउंड्स एंड एग्जाम्पल्स। उर्दू में मैं पहले आपकी वजाहत कर देता हूँ कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था अपने इस चैनल के बनाने की पहली वीडियो में कि मैं नेटिव व्यूअर्स के लिए जो देहाती लोग हैं हम और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हैं और जिनका जो डायरेक्ट मेथड ऑफ़ इंग्लिश लर्निंग है उससे इतना वास्ता नहीं है, ये मेरे जो ये वीडियोज़ होंगी ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए हैं। तो उसी सिलसिले की कड़ी को कायम रखते हुए मैं पहले ये कुछ नीचे जो अल्फाज जो लेटर्स लिखे हुए हैं उनकी इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि उर्दू में आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कुछ लेटर्स इस तरह के भी होते हैं जिनको हम दो चश्मी हे से मिला के पढ़ते हैं, यानी लेटर्स इनफैक्ट साउंड्स ही हैं। तो साउंड जो हैं वो बेशुमार हैं, तो उनमें से कुछ साउंड जो हैं वो ऐसी होती हैं। तो इन साउंड्स के लिए इंग्लिश में कुछ मुतबादल होने चाहिए थे, तो वो मुतबादल मौजूद हैं। वो अगरचे उनमें एक्सेप्शंस हैं, कई जगहों पे कई डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है मिसाल के तौर पे आप ये देख रहे हैं बे के साथ दो चश्मी है जुड़ी है, भे साउंड है, फे साउंड है, था साउंड है, ठे साउंड है, झे छे और इसी तरह चे शीन और दाल साउंड जो है, इनके लिए उर्दू इंग्लिश में क्या मुतबादल हैं। तो ये एक लिहाज से उस सिलसिले की भी कड़ी है। इंग्लिश में इन लेटर्स के लिए डाईग्राफ्स की टर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन मेरा जो फोकस है वो ये है कि इस तरह के कुछ और हरूफ भी, ये इस सबक में तो आप ये सिर्फ हरूफ एक लिहाज से देख रहे हैं, इस तरह के कुछ और हरूफ भी जो उर्दू में आते हैं, जो साउंड्स उर्दू में आती हैं लेकिन इंग्लिश में उनका मुतबादल क्या है, तो मैं वो आपके सामने रखूँगा। और अगरचे मेरा ये जो टॉपिक है ये है डाईग्राफ्स। तो इंग्लिश में डाईग्राफ्स हैं वो जो कि 6 से 8 हैं, लेकिन उर्दू में कुछ और आवाज़ें भी हैं जिनका मुतबादल इंग्लिश में उस तरह सिंगल लेटर नहीं है, 2 या 3 लेटर मिल के कोई साउंड देते हैं। तो उस पर भी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 1-2 वीडियोज़ होंगी उन पर बात होगी। तो आज का जो सबक है वो ये सिर्फ 4 डाईग्राफ्स हैं जो आपके सामने हैं, तो बस सुन लें, देख लें और इंशाल्लाह आपको ये चीज़ नई लगेगी और आपके लिए मुफीद साबित होगी। तो CH 2 लेटर हैं जुड़ के एक आवाज़ देते हैं जो उर्दू में जिसके लिए चे साउंड आती है या फिर छे साउंड भी आती है। अब अमूमन जो है वो ये CH चे साउंड देता है, अमूमन CH चे साउंड देता है, चे की आवाज़ निकालता है। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि ये छे के लिए फिर कौन सा लफ्ज़ होगा। छे के लिए इंग्लिश में जो छे साउंड है, छः साउंड है, छः साउंड है जो कई लफ्ज़ों के शुरू में आती है। तो अगर हमने कोई इस तरह का लफ्ज़ लिखना हो जिसके शुरू में 6 आ रही हो तो हम इंग्लिश में फिर कैसे स्पेल करेंगे, तो इसलिए मैंने ये 6 लिख दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में कोई ऐसा लफ्ज़ हो जिसके शुरू में 6 हो, लेकिन चूँकि हम पाकिस्तानी हैं और हमें कई दफ़ों कई मौक़ों पे कुछ ऐसे अल्फाज लिखने पड़ जाते हैं जिनके शुरू में 6 आती है, तो 6 के लिए मुतबादल जो है इंग्लिश में वो भी CH ही है। 6 लफ्ज़ लिखने के लिए ये जो हर्फ 6 है इसका मुतबादल भी इंग्लिश में CH ही है और चे के लिए तो है ही। तो आप मिसालें देख सकते हैं, चेंज, चिप, मच, आखिर में CH जो च साउंड दे रहा है वो आखिर में आ रही है, यहाँ पे, यहाँ शुरू में है, यहाँ भी शुरू में और वहाँ पे आखिर में है। तो यानी CH जो है ये एक डाईग्राफ्स है, 2 लेटर मिल के एक आवाज़ दे रहे हैं और वो आवाज़ कौन सी निकालते हैं, च साउंड, च च। इंग्लिश में आप जानते हैं कि च साउंड देने के लिए कोई कॉन्सोनेंट, सिंगल कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंगल लेटर नहीं है, तो ये दोनों मिल के ही च साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे चेंज, चिप,
मच, आखिर में आप देख रहे हैं MUCH, आखिर में च साउंड प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे मैंने बारीक सा लिख दिया है कि एक एक्सेप्शन है, कुछ और भी होंगी, मुमकिन है मेरे इल्म में न हूँ, कि जैसे MATURE मेट्योर और FUTURE फेट्योरे, ये मैं मजाक के तौर पे पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये अक्सर ये अगर इस साउंड को हमें इल्म ना हो तो हम ये यूँ पढ़ेंगे मेट्योरे और फेट्योरे, लेकिन यहाँ पे ये जो दो लफ्ज़ हैं ये भी ये चा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैच्योर और फ्यूचर, मैच्योर और फ्यूचर, यानी TU चा साउंड दे रहा है, यहाँ भी TU चा साउंड दे रहा है, यहाँ भी TU, फ्यूचर में TU चा साउंड दे रहा है, इस तरह मैच्योर में TU चा साउंड दे रहा है, लेकिन ये बहुत कम है, ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। ज़्यादातर चा साउंड के लिए CH प्रोड्यूस होता है, ज़्यादातर चा साउंड के लिए CH लिखा जाता है, CH लिखा जाता है, CH लिखा जाता है। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जैसे मैच्योर, फ्यूचर, मुमकिन है कुछ और भी हों। नेक्स्ट है जी SH श साउंड, यानी शीन की आवाज़ अगर हमने निकालनी हो, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके शुरू में शीन की आवाज़ निकालनी हो, श ये वाली साउंड निकालनी हो, तो हम सिंगल, हमारे पास कोई लेटर नहीं है, वो एक डाइग्राफ है, दैट इज़ SH, यानी SH जुड़ के श साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे शिप, शॉप, फिश, शिप, शॉप, फिश, यहाँ पे आखिर में ये साउंड आ रही है, शिप, शॉप, फिश। पहला हमारे पास डाइग्राफ था CH जो चा और छा साउंड निकालता है, छः साउंड निकालता है, इस तरह SH है जो शीन साउंड निकालता है, इस तरह। ये एक मुनफरिद किस्म का आपके सामने डाइग्राफ आ रहा है, TH दोनों जगहों पे है, एक में ये वाली साउंड देता है और एक में ये वाला साउंड देता है। ये एक लंबी बात है डियर व्यूअर्स, इसको वॉइस्ड और अनवॉइस्ड या वॉइसलेस भी कहते हैं। कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जो वॉइस कॉन्सोनेंट होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट ऐसे हैं जो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट होते हैं। ये एक इस पे अलग से टॉपिक है, पूरा एक या दो लेसन है। यहाँ पे सिर्फ मैं ये वजाहत कर दूँ कि यहाँ पे ये जो TH है ये वॉइसलेस है, जबकि ये जो TH ये वाला है ये वॉइस्ड है। अब वॉइस्ड कॉन्सोनेंट क्या होता है या वॉइस्ड लेटर कौन सा होता है? वॉइस लेटर की छोटी सी बस वजाहत सुन लें कि जिसकी अदायगी के दौरान वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन पैदा हो। वॉइस्ड लेटर्स वो होते हैं, वॉइस कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं या वॉइस्ड वो साउंड होती है जिसकी अदायगी के दौरान जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं उनमें मामूली सी वाइब्रेशन पैदा हो, यानी ज़ुबान और दीगर आर्गन हैं वो जुड़ें और एक आवाज़ के अंदर हमारे वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशन पैदा हो। जबकि अनवॉइस्ड जो लेटर्स होते हैं उनमें वाइब्रेशन पैदा नहीं होती, सिंपली वो आवाज़ प्रोड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो पहला TH है ये था साउंड दे रहा है, क्योंकि उर्दू में मैंने कहा था कि इसके लिए कोई मुतबादल नहीं है। ये जो थे होती है, थे उर्दू में हम लिखते हैं, इसके लिए इंग्लिश में कोई मुतबादल नहीं है, तो इसके लिए इंग्लिश में मुतबादल जो है वो TH है। TH यानी थे साउंड देता है और ये अनवॉइस्ड है, यानी ये बस हमारी ज़बान की टिप से ये आवाज़ पैदा हो जाती है, थे आवाज़, यानी वाइब्रेट नहीं होते, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं होते और ज़बान की टिप जो है उससे ये आवाज़ पैदा हो जाती है, थे। तो ये अनवॉइस्ड TH साउंड है, अनवॉइस्ड TH साउंड है। इसको उर्दू में इसका मुतबादल जो है वो थे है, जैसे थीफ, थिंग, बाथ। यहाँ पे आखिर में थीफ, थिंग, बाथ, कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है? था साउंड। थीफ, थिंग, बाथ, थीफ, थिंग, बाथ। तो यहाँ पे ये अनवॉइस्ड था साउंड है या TH साउंड है। अब वॉइस्ड TH साउंड है जो दाल की आवाज़ प्रोड्यूस करने के लिए आती है, या मैं कहूँ कि दाल के साथ अगर हम दो चश्मे हे लिख दें तो वो साउंड भी ये TH ही देता है। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। जैसे ये उर्दू में इसका मुतबादल ये चीज़ भी आ सकती है, यानी सिंपल हमने दाल की आवाज़ निकालनी हो फिर भी TH लिखेंगे, और दाल और हे दे की आवाज़ निकालनी हो फिर भी हम TH लिखेंगे। तो ये वॉइस्ड TH साउंड है, वॉइस्ड TH साउंड है। जैसे दिस, दैट, दे। जब हम दि ऐसे कहते हैं दि, तो एक तो ज़बान हमारी जो है वो दांतों से जुड़ती है और इस पे वज़न पड़ता है और वोकल कॉर्ड से एक थोड़ी सी वाइब्रेशन पैदा होती है। ये डियर व्यूअर्स ये एक अलग एक लंबा चौड़ा टॉपिक है लिंग्विस्टिक्स का। ये इस पे पूरी साइंस मौजूद है कि ये वॉइस साउंड्स कौन सी होती हैं और अनवॉइस कौन सी साउंड होती हैं। मैं यहाँ पे आपको इस बहस में नहीं डालना चाह रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ ये TH दो तरह की साउंड देता है, एक थे साउंड और एक TH जो है वो दाल की साउंड भी देता है। कई जगहों पे हम देखते हैं जब हम इस लेटर को पढ़ते हैं तो हम थीफ,
थिंग और बात पढ़ते हैं। यहाँ पे ये अनवाइस साउंड दे रहा है और बहुत सारी जगहों पे ये वॉइस साउंड देता है। ये कहाँ पे अनवाइस देता है और कहाँ पे वॉइस देता है, इस पे बहुत से असबाक रखे जा सकते हैं। फ़िलहाल हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे, हम डाइग्राफ्स पढ़ रहे हैं। और डाइग्राफ में ये TH भी एक डाइग्राफ है और ये भी एक डाइग्राफ है। सिर्फ इस दोनों का फ़र्क ये है कि एक जगह पर ये वॉइस साउंड प्रोड्यूस करता है, वॉइस TH है, और एक जगह पर ये अनवॉइस्ड TH है। तो जब ये अनवॉइस्ड होगा तो ये थे की आवाज़ निकालेगा, और जब ये वॉइस्ड होगा तो ये दाल की या दे की आवाज़ निकालेगा, जैसे दिस दैट दे, दिस दैट दे, दिस दैट दे। अब जो आपके सामने ये जो 4 डाइग्राफ्स रखे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद भी मैंने 3-4 और आपके सामने रखने हैं। तो ये इन फैक्ट ये जो लेटर्स हैं उनकी जो मुख्तलिफ साउंड्स हैं उस हवाले से आपके सामने ये मैं सबक रख रहा हूँ, ताकि शुरू में थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाए कि ये जो लेटर्स हैं इनकी आवाज़ें क्या होती हैं। और असल में बस आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि इंग्लिश की जो ज़बान है उसमें ये जो लेटर्स हैं, ये जो ग्राफ्स हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये इनकी शक्लें होती हैं। असल में जो फोकस होना चाहिए वो इनकी साउंड्स पे है। जितना साउंड्स पे फोकस होगा, जितना साउंड्स की अवेयरनेस होगी, इतना ही इंग्लिश की जो एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन है और इंग्लिश ज़बान पे जो महारत है वो इतनी आसानी से हो सकती है। ये कुछ मतबादल रखे थे, नेक्स्ट भी इन्हीं मतबादल के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा और कुछ और ऐसे लेटर्स आपके सामने रखना जा रहा हूँ कि उर्दू में जो इस तरह के लेटर्स होते हैं इंग्लिश में उनके मतबादल क्या हो सकते हैं। लेकिन ये जो 4 चीज़ें आपके सामने रखी हैं, इनको अगर हम टर्मिनोलॉजी की ज़बान में कोई टर्म दें तो दैट इज़ डाइग्राफ्स। तो आज के सबक में हमने डाइग्राफ्स के मतलब सीखा और उनमें से भी पहले 4 डाइग्राफ्स। उम्मीद करता हूँ कि किसी हद तक ये सबक आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा और आपकी लर्निंग में इजाफ़ा हुआ होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।